कोरोना वायरस, जिससे आज पूरी दुनिया डरी हुई है। बड़े बड़े कंट्रीज की इकोनॉमी तेजी से गिर रही है। लोगों के बिजनेस बंद है, इस वजह से गुर्बत बढ़ रही है। हर कोई इस वायरस को लेकर परेशान और डरा हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह हमारा मीडिया है। हमारे न्यूज चैनल पर 24 घंटे इस कोरोना वायरस को लेकर डर फैलाया जा रहा है। तो क्या हमें इससे वाकई में डरना चाहिए और आखिर ये वायरस कितना खतरनाक है? आज की इस वीडियो में आप यही जानने वाले हो। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी नजरिया चेंज होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। ये तो आप सबको पता है कि कोरोना वायरस चाइना के शहर वुहान की एक सी फूड मार्केट से शुरू हुआ और आज ये पूरी दुनिया में फैला हुआ है। और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये वायरस बैट से निकला है। तो अब हम ये जानते हैं कि ये वायरस हमारे लिए कितना खतरनाक है और क्या हमें इससे डरना चाहिए। तो सबसे पहले तो हम इसके डेथ रेट को जानते हैं कि आखिर इसका डेथ रेट कितना है। तो अभी तक पाकिस्तान में लगभग 1 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये नंबर और भी बढ़ गया होगा। तो इस वक्त मेरे पास जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग पाकिस्तान में लगभग 1 लाख लोगों को कोरोना वायरस हो चुका है और जिसमें से लगभग 34,000 लोग रिकवर हो चुके हैं और अभी तक 2000 डेथ हुई हैं। तो अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसका डेथ रेट कितना कम है। 1 लाख लोगों में से सिर्फ 2000 लोगों की ही मौत हुई है और इन 2000 लोगों में कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्हें पहले से ही कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वो मरने वाले थे, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से उनकी वो बीमारी बढ़ गई और इस वजह से वो मर गए। और कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी एज ज्यादा होगी, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ 3 लोग ही ऐसे होंगे जिनकी डेथ होगी, बाकी 97 लोग रिकवर हो जाएंगे। तो अब हमें ये क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसका डेथ रेट बहुत कम है। और कुछ केसेस तो ऐसे थे जिसमें लोगों को कोरोना वायरस हो चुका था और उन्हें पता भी नहीं था और वो खुद ब खुद रिकवर हो गए। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि इसका डेथ रेट बहुत ही कम है। तो सबसे पहले तो इस डर को खत्म करो। जब से ये वायरस पाकिस्तान में आया है तब से 2000 लोगों की मौत हुई है और अगर देखा जाए तो पिछले साल पाकिस्तान में 36,000 लोगों की मौत हुई थी एक्सीडेंट की वजह से, यानी कि 1 महीने में 3000 लोगों की मौत हुई थी एक्सीडेंट की वजह से पिछले साल। और कोरोना वायरस को पाकिस्तान में आए 3 महीने होने वाले हैं और इन 3 महीनों में सिर्फ 2000 लोगों की ही मौत हुई है। तो अगर देखा जाए तो ये डेथ रेट बहुत ही कम है एक्सीडेंट के मुकाबले। तो इसलिए हमें इसे डरना नहीं चाहिए। ये डर अपने माइंड से निकाल दो। इस डर को खत्म करो यार, खत्म करो। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप मास्क ना पहनो या फिर सैनिटाइजर यूज ना करो, उसे यूज करो क्योंकि वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी अपनाओ, लेकिन इस वायरस से अंदर से मत डरो, क्योंकि इस वायरस से बड़ा खतरा आपके लिए ये डर है। अगर आपको प्लेसिबो इफेक्ट का नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ डॉक्टर पेशेंट्स का कुछ इस तरह से इलाज करते हैं। वो पेशेंट को कहते हैं कि तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है, तुम 1 हफ्ते में ठीक हो जाओगे, जबकि असलियत में उनका कोई ऑपरेशन नहीं हुआ होता। डॉक्टर्स पेशेंट को झूठ बोलते हैं, लेकिन पेशेंट उस बात को सच मान लेता है और वो ठीक हो जाता है और इसे कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। और ये हजारों केसेस में काम कर चुका है। इसके बारे में आप गूगल पर जाकर पढ़ सकते हो। तो इस प्लेसिबो इफेक्ट का एक ऑपोजिट भी होता है जिसे नोसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये कुछ इस तरह से काम करता है। कुछ डॉक्टर पेशेंट्स को डरा देते हैं कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तुम मरने वाले हो, और पेशेंट डर जाता है और वो डर ही उस पेशेंट को मार देता है। और ऐसा भी काफी केसेस में हो चुका है। तो खुदा ना खास्ता अगर आपको कोरोना वायरस हो जाए, आप कोरोना वायरस से चाहे ना मरो, लेकिन ये जो डर आपके अंदर बैठा हुआ है ये आपको मार देगा। तो इससे डरना बंद करो। तो अब हम ये जानते हैं कि क्या लॉकडाउन कोरोना वायरस का सॉल्यूशन है? तो यार इसका जवाब सिंपल है, नहीं। लॉकडाउन कोरोना वायरस का सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये लॉकडाउन तब काम कर सकता था जब केसेस कम होते, क्योंकि तब हम लोगों को एक दूसरे से मिलने से रोक सकते थे और इस वायरस को कम कर सकते थे। लेकिन अब क्योंकि ये वायरस ऑलरेडी इतने लोगों में फैल चुका है तो लॉकडाउन अब सॉल्यूशन नहीं रहा, क्योंकि अगर हम मजीद लॉकडाउन रखते हैं तो इससे नौकरियां जाएंगी, लोगों के कारोबार बंद रहेंगे तो गुर्बत बढ़ेगी, हमारे कंट्री की इकोनॉमी तेजी से गिरेगी और इससे ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी बजाय इस कोरोना से। क्योंकि साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इस वायरस की वैक्सीन 2021 में जाकर बनेगी। तो अब हम 2021 तक तो लॉकडाउन नहीं लगा कर रख सकते और हमारे पास कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है जिस डेट तक अगर हम लॉकडाउन लगाए रखते हैं तो ये वायरस खत्म हो जाएगा। तो अब हमें ये समझ जाना चाहिए कि लॉकडाउन सॉल्यूशन नहीं है इस कोरोना वायरस को खत्म करने का। हम या तो ऐसा कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं उनका टेस्ट करें और उनमें से जितने लोगों को वायरस होता है उनको अलग कर दें, लेकिन ऐसा करना भी पॉसिबल नहीं है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम पाकिस्तान के सभी लोगों का कोरोना टेस्ट करते हैं तो हमें 4 से 5 साल लगेंगे सभी लोगों का टेस्ट करने में। तो हमें इसे समझ लेना चाहिए, लेकिन हमारा मीडिया लोगों में डर पैदा कर रहा है। 24 घंटे कोरोना कोरोना और कोरोना, इसके सिवा और कुछ नहीं दिखाते। हमेशा लोगों को नेगेटिव चीजें दिखाकर उन्हें डराते हैं। तो इस मीडिया को मारो गोली।
नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने पाकिस्तान में कोरोना के नए अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए हैं। पाकिस्तान में एक ही दिन में मजीद 105 अफराद कोरोना से जान। और इस वायरस को समझो कि आखिर ये है क्या, और इसे डरो मत यार, इसे डरो मत। सेफ्टी मेजर्स अपनाओ और इससे डरो मत। बाकी सेफ्टी पूरी रखो, मास्क पहनो, सैनिटाइजर यूज करो, लेकिन इससे डरो मत यार, डरो मत, क्योंकि ये वायरस आपके दिमाग में घुस चुका है। आपको इस वायरस को सबसे पहले अपने दिमाग में हराना होगा। अगर दिमाग में हरा लिया तो बस हो गया काम। अपने दिमाग से इस डर को खत्म करो। अब हमें पॉजिटिविटी को फैलाना होगा और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना होगा। आप फल सब्जियां ज्यादा खाओ, इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी। और पॉजिटिविटी फैलाओ यार, क्योंकि नेगेटिविटी की इस दुनिया में कमी नहीं है। और ये प्लेसिबो इफेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग चीज है, क्योंकि अगर ये डर खत्म नहीं हुआ तो ये वायरस चाहे लोगों को मारे या ना मारे, लेकिन ये डर हमें जरूर मार देगा। और कुछ ऐसे भी केसेस देखे गए हैं जिसमें बूढ़े लोग जिनके कोरोना वायरस से बचने के चांसेस बहुत कम थे, वो भी बच गए, क्योंकि उन्होंने प्लेसिबो इफेक्ट का यूज किया। उन्होंने ये मान लिया था कि वो कोरोना वायरस से नहीं मरेंगे और वो बच गए। तो इस डर को खत्म करो यार। जैसा कि एक बूढ़ी औरत जिसका नाम था मारिया ब्रेनियास, उसे कोरोना वायरस हुआ था और वो बच गई। तो ये थी वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करना, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि उन्हें भी ये पता चलना चाहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय।